नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केशवानी। राजनीति के लिए कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा में गोडसे से लेकर हिंदू मुसलमान की भी एंट्री हो चुकी है। 2023 का चुनाव है, पर लगता है कि चुनाव इसी साल है। 2023 के नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। यूं तो चुनाव 11 राज्यों में होने हैं। 2 राज्यों के चुनाव इस साल है, हिमाचल और गुजरात में, और बाकी 9 राज्यों के चुनाव 2023 में है। छत्तीसगढ़ का चुनाव हर महीने में इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है राष्ट्रीय राजनीति के लिए, क्योंकि यही वो राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री और भाजपा के थिंक टैंक अमित शाह का भी यहाँ आगमन हो रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मौजूदा कांग्रेस की राजनीति के सर्वेसर्वा सीएम भूपेश बघेल ने जो तेवर दिखाए हैं वह देखते ही बनते हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल को इस अंदाज में कभी बोलते नहीं देखा जो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र पाटन में गौरव यात्रा के दौरान कहा। आज़ादी वाले दिन के ठीक एक दिन पहले आप सीएम भूपेश बघेल की उन बातों को सुनिए, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति की आगे की दशा और दिशा में चर्चा करूंगा। पाकिस्तान भेज दे और पाकिस्तान अखंड भारत में मिला दे तो भेजे का मतलब है? नहीं समझे मोर बात ले। ये मतलब पाकिस्तान भेज दे, अच्छा बात भेज दे पाकिस्तान, और बाद अखंड भारत में मिला दे कहा थे तो जत का मुसलमान है तो कई गुना मुसलमान हिंदुस्तान में हो जाए, भारत में हो जाए। तो कमलेश भैया मिलाया का मतलब है? तिल बता तो कौन ला बेवकूफ समझते, कौन ला बनावत है? ते मन ए प्रकार के गुमराह करे काम करत थे। और गांधी जी के रास्ता है तेम कांग्रेस पार्टी चला तो छत्तीसगढ़ सरकार चला था। गांधी जी के श्रम के सम्मान करो। ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मतलब कहना चाहता हूं, आप गांधी अपना ले, चरखा अपना ले, चश्मल अपना ले, तिरंगल अपना ले, बहुत अच्छा करे हो। एक ठक काम और कर दो तुम्हारा। कांग्रेसी ले कोई तकलीफ नहीं है, देश में कोई तकलीफ नहीं। महात्मा गांधी जय बोलाए में कोई कोनों गुरेज नहीं है। एक बार नारा लगाओ, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी अमर रहे। ये नारा भाजपा वाला मुंह लगा थे, संघ वाला मन तक लगा थे। अब मैं कहना चाहता हूं वो नारा आप लगाओ, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। हर कांग्रेसी लगा सकते, लेकिन संघ और भाजपा वाला मन गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकता। मैं विधानसभा में कहे आप गांधी अपना मतलब खुशी है, गांधी के रास्ते में चला था अच्छा है, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद लगा बताओ। भाजपा के 14 जन विधायक है, सांप सूंघे एक शब्द नहीं निकली, इसमें 3 बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारा लगाए। 71 जन विधायक मन नारा लगाए, लेकिन 14 जन भारतीय जनता पार्टी विधायक थे मन नारा नहीं लगाए। तो सीएम भूपेश बघेल के इस अंदाज के गहरे माने राजनीति के जानकार तो खूब समझ रहे होंगे। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दों को एक एक कर अपनाने की कोशिश की जहां भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई। दरअसल ये चूक भाजपा से नहीं, पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सरकार और उनकी कैबिनेट से हुई। सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से राम वनगमन पथ का मुद्दा हाथों हाथ ले लिया और चंदखुरी में जिस तरह से विशालकाय भगवान श्री राम की मूर्ति बनवाई, उसके अलावा गाय के संरक्षण के लिए उन्होंने जगह जगह गौठान और दूसरी योजनाओं को लागू किया। गोबर आधारित अर्थव्यवस्था को भी राष्ट्रीय राजनीति में सराहा गया। ये वो सारे मुद्दे थे जिसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में तो अपनाती रही है। दरअसल पूर्ववर्ती रमन सरकार अपनों की ही अनदेखी करती गई। पूर्ववर्ती रमन सरकार के दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे विश्वेश्वर पटेल। उन्होंने गौ आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर एक मास्टर प्लान बनाया था और उसकी कॉपी उन्होंने वहीं छोड़ दी थी। जो योजनाएं उसमें लिखी हुई थी, गौ माता से लेकर गौमूत्र, गोबर से लेकर गौ आधारित सारी अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा और खाका उन्होंने तैयार किया था। लेकिन शिकायत और तोहमत लगती रही कि उस समय के सीएम जिस अंदाज के सीएम बन चुके थे वे
सुन किसी के नहीं रहे थे। अब ये सारी चीज़ें सीएम भूपेश बघेल की ओर से लागू की जा रही है, तब अंदर खाने चर्चा और शिकायतें चलती रही, लेकिन इस पर बहुत जल्दी विराम लगाने की कोशिश हो रही है। यही कारण है कि मौके और वक्त को समझते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भी चुनौती दे दी भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को कि आप भी गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाकर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को कैसे लेती है? 48 घंटे हो गए हैं उनके बयान दिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारा इंतजार रहेगा इस प्रतिक्रिया में। अगर आगे की मैं बात करूं तो यहां अजय जामवाल जैसे एक हार्ड हिटर की एंट्री हो चुकी है, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। बहुत जल्दी बिलासपुर के दौरे में होंगे और उसके बाद हमारे पास जो जानकारी चल कर आई है, एक एक कर छटनी का दौर शुरू होगा और काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। अब तक जो सारी बातें थी, सारी शिकायतों के रूप में बातें एक एक कर सामने आ रही थी, वहाँ से शुरुआत सीधे प्रदेश अध्यक्ष को बदल कर हो चुकी है। अब जिलों की बारी होगी, प्रदेश की बारी होगी, पदाधिकारियों की बारी होगी। कैसे किससे काम लेना है, इस पर चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। 26 से 28 के बीच जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी आगमन की जानकारी मीडिया को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने खुद होकर दी है। और इसके बाद सितंबर के शुरुआत में अमित शाह के आगमन की तैयारी भी हो चुकी है और जानकारी दी गई है कि सभी वर्गों से बातचीत होगी, समाज के लोगों से, खासकर अलग से एकांत में रणनीतिक बातें होगी। वो बातें कैसे होगी यह समझाने की जरूरत नहीं है। मूलतः छत्तीसगढ़ की राजनीति अब जाति आधारित होने वाली है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर 3 वर्गों पर ध्यान होगा। पहले तो ओबीसी जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है 52% के आसपास, उसके बाद आदिवासी जो 31% है, फिर अनुसूचित जाति जिनकी आबादी 11% है। यही वो 3 कोर वोट बैंक माने जा रहे हैं जहाँ से सत्ता की दशा और दिशा तय होती है। भाजपा के लिए संगठन शिल्पी कहलाने वाले अजय जामवाल, जिन्होंने पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, उनसे उम्मीदें बनी है। साथ ही यह चर्चा आम हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में संगमय होने वाली है, यानी काडर के उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो राजनीति के दांव पेच में नहीं लगे रहते, लेकिन संगठन और विचारधारा का काम करते रहते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से लोकसभा में 11 में से 9 सीट जितवा कर अपने कार्यों को अंजाम दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नवंबर में जब चुनाव हुए थे, उसके महज 5 महीने बाद अप्रैल 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। तब कांग्रेस का सबसे गोल्डन टाइम माना जा रहा था, जब कर्ज माफी से लेकर किसानों को 2500 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने का वादा शुरुआत में निभाया गया था। वहां से भारतीय जनता पार्टी 11 में से 9 सीट जीत कर आती है। यह कम आश्चर्यजनक नहीं था। राजनीति के छात्रों के लिए यह शोध और अध्ययन का विषय आज तक बना हुआ है। क्या जातिगत समीकरण इतना गहरे से काम करता है या विचारधारा और रणनीति भी काम करती है? फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में जहां गोडसे से लेकर हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो चुकी है, नजरें और ध्यान हमारा भी बना हुआ है। अंदर खाने की यदि सारी बातों को एक एक कर समझना है तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, ताकि अंदर की जानकारी के साथ कमेंट बॉक्स पे दिए गए आपके मार्गदर्शन से हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।